सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। सबके जीवन में भक्ति भरा जीवन हो, प्यार हो, मिठास हो, परमात्मा का एहसास हो। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है संतन के मन रहत है सबके हित की बात। सत्संग जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, सबने मानव जाति को, पूरे दुनिया को एक ही संदेश दिया कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसे शुभ कर्मों को अपनाकर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की बात सदा से ही महात्मा बताते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बातों को आचरण का रूप दिया उनका ही नाम हुआ। सत्संगत शब्द है, संतन के मन रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। सब में परमात्मा है, सबसे प्यार करना है, सबके लिए सोचना है, सबकी सेवा करनी है। ये बात सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के हृदय में ही होती है, क्योंकि महात्मा जाति, नस्ल, रंग, गोत्र, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, भाषा, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात सोचते हैं, मानवीयता की बात सोचते हैं। और इसीलिए कहते भी हैं, तेरे भाणे सर्वत का भला। सबका भला हो, इसीलिए महात्मा प्रार्थनाओं में भी कहते हैं, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। और सबका अगर कल्याण होता है, सबका अगर भला होता है, तो उसमें हम कहीं अछूते नहीं रह जाते, उसमें हमारा भी भला होता है। हमेशा से ही महापुरुषों ने कहा कि ऐसे ही कर्म हो जिससे किसी का भला हो सके। कहते हैं, दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। इसी तरह से कहा गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। ये बात हमेशा से ही महापुरुषों ने सबको समझाने का प्रयास किया है। और साथ संगत जो भी इन बातों को अपना लेते हैं, वो तो खुद खुशहाल होते ही हैं, औरों को भी खुशियां ही बांटते हैं। कहते हैं, अब किसको मैं पत्थर मारूं, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। सारे बंदे अपने हैं, सब में एक परमात्मा का इक्को नूर है सबदे अंदर। नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण खत्री, प्रभु की रचना सारी है। सब में परमात्मा का अंश, सब में उस परमात्मा का अंश जो कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। ये बात जो हम महापुरुषों से सुनते रहे, जब तक इसका एहसास नहीं होता तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। कहीं पे किसी संत के यहाँ कोई गुरसिख महात्मा की बात सुनता है और सुन के कहता है कि जब सारे अपने हैं तो हमें सबके लिए ही सोचना चाहिए। सत्संगत इस दौरान कुछ दिन बाद युद्ध होती है। युद्ध में सत्संगत जो गुरु थे, उन पर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। शाम होती है और सारे सैनिक कुछ राजा की तरफ से मरे पड़े हैं, घायल पड़े हैं, कुछ गुरु की तरफ से भी कुछ सेवक हैं जो घायल हैं, मरे हुए हैं। सत्संगत अब वो गुरसिख निकलते हैं कि नहीं, हमें सबकी सेवा करनी है, और सबको पानी पिलाते हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो
या अपने पक्ष का। साथ संगत किसी ने जाके शिकायत की कि गुरुजी, अमुक राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और आपके ही ये शिष्य हैं जो उसके सैनिकों को पानी पिला रहे हैं। साथ संगत गुरुजी बुलाते हैं उन्हें और कहते हैं कि क्या बात है, आपने उनके सैनिकों को पानी पिलाया? तो कहने लगे, हे प्रभु, हे सतगुरु, मैंने तो सदा से आपके मुखारविंद से सुना है, सबका भला करना है, सबका कल्याण करना है, सबके लिए अपने आप को कुर्बान करना है। तो मैं उसमें किसी और का नूर ही नहीं देखता, मैं किसी और का चेहरा ही उसमें नहीं दिखता, मुझे उसमें भी आपका ही चेहरा दिखता है, इसलिए मैं सबको पानी पिलाता हूँ। सासंगत इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। कि अगर भलाई के बाद मन में बस गई है तो हमेशा भला ही होता है, कल्याण ही होता है, सेवा ही होती है। आओ हम सभी अरदास करें, हे सतगुरु, आप सब कुछ जानने वाले हो, हमारे हृदय में शुभ भाव ही बसाए रखना। अच्छे भाव बसे रहते हैं तो कभी बुराइयों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे और कौन से सुधार वाले कार्य करने हैं, इस बात का ही चिंतन एक भक्त करता रहता है। आइए इन शुभ भावों के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।